Hello all and welcome back. We are in GIS unit number 5. In last video we learned about cartographic data analysis, types of data, quantity data, quality data. Then we learned most important thing, that is symbology and visual variable. Now in this video today what we are going to learn is we're going to focus on how to map the data, then map quality data, map quantity data, then mapping terrain data, and lastly mapping temporal data. These are the topics that we're going to learn into this video. Now, whenever the cartographer creates a map, makes a map, he needs to focus on the output. आउटपुट में भी क्या फोकस करना है, तो जो आपका यूज़र है वो आपके मैप को कैसे रीड करेगा, कैसे परसेप्ट करेगा, परसीव करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है. तो वी आर गोना फोकस ऑन द रीडेबिलिटी ऑफ द यूज़र. और हमारे मैप का जो रीडेबिलिटी है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द नंबर ऑफ जियोग्राफिक यूनिट वी हैव डिस्प्लेड इनटू आवर मैप. हम लोग ने अपने मैप में कौन से स्पेशल फीचर्स को डिस्प्ले किया है वो इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पर भी अगर हर एक स्पेशल फीचर को हम लोग ने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया रहेगा तो हमारा मैप इज़ अ गुड मैप कंसिडर किया जाएगा. मतलब क्या, हम लोग ने रोड बनाया है, हम लोग ने बैंक्स बनाए, प्लेग्राउंड बनाए हैं, लैंड डिफरेंट टाइप्स बनाए हैं. दिस आर द डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स. अब ये डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को हम लोग ज़्यादा हाईलाइटेड दिखा रहे हैं और उसके वजह से मेरे पूरे मैप के अंदर सिर्फ वो एक जो स्पेशल फीचर है वो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, बाकी सारा चीज़ इग्नोर हो रहा है. दिस शुड नॉट हैपन. दिस इज़ नॉट अ गुड रीडेबल मैप. अ गुड रीडेबल मैप इज़ जहाँ पर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. अभी इक्वल इंपॉर्टेंस कैसे देने का, तो जो हम कलर एप्लीकेशन करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे, वो मैटर करता है. जो डिफरेंट स्पेशल फीचर है, मतलब क्या, अब अगर मैंने बैंक बनाया है तो बैंक के लिए आई मे यूज़ अ डिफरेंट कलर. सिमिलरली अगर मैंने हॉस्पिटल बनाया है तो उसके लिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करूँगी. सो डिफरेंट स्पेशल फीचर के लिए डिफरेंट कलर रहना चाहिए. लेकिन अगर इक्वल इंपॉर्टेंस वाला स्पेशल फीचर है, जियोग्राफिक यूनिट है, तो वहाँ पर कलर भी, उसका वेटेज भी इक्वल होना चाहिए. मतलब क्या, कि बैंक है, एक एसबीआई का बैंक है और एक एचडीएफसी का बैंक है, दोनों भी बैंक है, उसमें किसी को हायर प्रायोरिटी नहीं दी गई है. बोथ आर बैंक इन माई मैप. सो दोनों का कलर में भी डिफरेंट कलर यूज़ करो, लेकिन उनका दोनों का वेटेज सेम रखो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एस बी आई बैंक को मैंने ब्राइटेस्ट ब्लू कलर दिया है और एच डी एफ सी बैंक को मैंने कोई तो लाइट रेड कलर दिया है. कलर्स आर डिफरेंट, वेटेज उनका डिफरेंट हो रहा है, तो दिस शुड नॉट हैपन. देन इफ द यूनिट्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस द सेम कलर शुड बी गिवन. ये मैंने आपको बताया. द रीडेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जियोग्राफिक यूनिट्स स्प्रेड अक्रॉस इन द एरिया विच शुड नॉट गेट क्लटर. मतलब हमारा जो मैप का एरिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारे जियोग्राफिक यूनिट एक जगह पर हम लोगों ने वहाँ पर गर्दी किया है और एक एक के साथ बहुत 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 ऐसा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मैप. तो इट शुड बी प्रॉपरली स्प्रेड. सारा एरिया प्रॉपरली यूज होना चाहिए एंड योर मैप शुड बी प्रॉपरली रीडेबल. whenever you do create such types of map, you create a good quality maps. Okay, so that is most important thing. We have to focus on the readability of the map. उसका एक एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैप ऑफ क्वालिटी डेटा. ना क्वालिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपके पास नंबर नहीं रहते, आपके पास इधर नेम रहते हैं या फिर कैटेगरीज रहते हैं. तो ये मैप क्या बता रहे हैं हम लोग को, कि ये मैप किसी स्टेट का मैप है और उसके अंदर जो लैंड है उनको हम लोग ने किसी कैटेगरीज में डिवाइड किया. मे बी लैंड टाइप के अंदर डिवाइड किया है या फिर सॉइल टाइप के अंदर हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है. लेकिन अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमारा मैप का जो कलरिंग कोड है, कलर एप्लीकेशन है, इफ़ यू लुक, सारे लैंड के जो टाइप्स है उन सबको कलर जो अप्लाई किया है, उन सब कलर का जो वैल्यू है वो इक्वल है. ऐसा नहीं हो रहा. जब भी हम लोग मैप के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर नहीं देख रहे. वी आर लुकिंग एट द एंटायर मैप, बिकॉज कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा ओवर हाईलाइटेड करके हमारे सामने नहीं आ रहा है. सो दिस इज अ गुड रीडेबल क्वालिटी मैप. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी डेटा मैप. Now we will learn about how to map quantitative data. सबसे पहले when it comes to quantity, आपको दिमाग में आना चाहिए that it is numbers. A data और geospatial data जहाँ पर numbers के फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया गया है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, जियोग्राफिक मैप शुड ऑफर एन ओवरव्यू ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोमिना. ओके, सो आप जो भी मैप बना रहे हो,
either it can be quality or a quantity map. Geographic distribution, मतलब आपका जो मैप है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. देन द सिम्बॉल्स यूज शुड हैव क्वांटिटेटिव परसेप्शन. इसका मतलब क्या है, आप इस क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर, क्वांटिटेटिव मैप के अंदर जो सिंबल इस्तेमाल करने वाले हो, वो सिंबल शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट नंबर्स के फॉर्म में डेटा. जो आपके मैप को रीड कर रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द मैप ही कम टू नो दैट नंबर्स के फॉर्म में वेरिएशन है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर कैसे कैसे सिम्बॉल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्रॉपर्टीज फॉर विच सिम्बॉल शुड वेरी इन साइज. मतलब if I am representing population, then I may use a small circle to represent the less populated place, whereas I may use a bigger circle to represent the more populated places. So मैं सिंबल चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिंबल का साइज चेंज कर रही हूँ. जस्ट बाय लुकिंग एट दिस साइजेस विल कम टू नो दैट यहाँ पर नंबर में डिफरेंस है. छोटा वाला सर्कल रिप्रेजेंट्स द लेस पॉपुलेटेड प्लेस एंड बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट्स द मोर पॉपुलेटेड प्लेस. नाउ मैपिंग काउंट्स ऑन द मैप शुड बी केयरफुली डन. जब हम लोग ऐसे काउंट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेस पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन, तो इट मस्ट बी डन वेरी वेरी केयरफुली. वाई? बिकॉज द वैल्यूज में इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर्स एंड कुड इल्ड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब हम लोग चाहते हैं एक इन्फॉर्मेशन देना, बट वो कोई और फैक्टर को आगे ला सकती है, या फिर एक यूज़र को मिसलीड कर सकते हैं. हमारा जो कस्टमर है, जो रीडर है, उसको मिसलीड किया जा सकता है. ओके, सो द एम ऑफ द मैप शुड बी टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा एम क्या रहेगा, हम लोग को ओवरव्यू देना है. हम लोग को मे बी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शायद हम लोग ना देंगे, मतलब नंबर्स एज इट इज़ हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो उनको यूज़ करने के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो लेट्स जस्ट सी दैट एग्जाम्पल. व्हेन मेकिंग एनी मैप शोइंग द टोटल सेल्स, हम लोग सपोज करो मुंबई में टोटल सेल कितना है वो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, मे बी डिस्ट्रिक्ट वाइज. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग को प्रोडक्ट का सेल रिप्रेजेंट करना है. कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है. तो ये सेल रिप्रेजेंट करने के लिए आई मे हैव यूज्ड अगेन दैट सर्कल. एक सर्कल यूज़ किया, पालघर में इतना है, ठाणे में इतना है. तो ये सारे जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसाइड कर रही हूँ, तो उस वक्त वाइल आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट सेल्स, मैं मेरे डेटा से क्या उस सिटी का, मुंबई के डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्क्लोज कर रही हूँ. जब मैंने मैप रिप्रेजेंट किया, पॉसिबल हो सकता है जस्ट बाय लुकिंग एट द मैप आई मे कम टू अ कंक्लूजन दैट कि यहाँ पर सेल कम हो रहा है. पालघर में अगर सेल कम हो रहा है, मतलब पालघर का पॉपुलेशन कंपेयर टू ठाणे का पॉपुलेशन कम है. सो actually I was trying to represent cell, but just because of my map I just gave information about the population. So that should not happen. Therefore we have to be very very careful. ये चीज़ समझ में आई? Okay, so now I will give you an example of this map. अभी जो आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस मैप. यही एक स्टेट का हम लोगों ने मैप लिया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने लैंड को डिवाइड किया था. लेकिन वहाँ पर जब भी मैंने लैंड डिवाइड किया था तो वो क्वालिटी वाइज डिवाइडेड था. अभी हम लोग उसको क्वांटिटी वाइज डिवाइड कर रहे हैं. अगर आप उस मैप को देखोगे तो वहाँ पर जो कलर कोड इस्तेमाल किया गया है, उन सब का वेट सिमिलर था. ऑफ कोर्स डिफरेंट लैंड आया था तो डिफरेंट कलर आया था, ग्रीन, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर्स थे, लेकिन सबका वैल्यू का मतलब है कि दी कॉन्ट्रास्ट और द लेवल ऑफ द कलर, ब्राइट कलर है कि डार्क कलर है, लाइट कलर है, वो जो वैल्यू है, जो वेटेज है कलर का, वो कलर का वेटेज सभी पार्ट्स के लिए सेम था. वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको वैसे कलर तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही कलर का शेडिंग दिखाई दे रहा है. एक पार्ट में लाइटेस्ट रेड कलर है, दूसरे पार्ट में डार्केस्ट रेड कलर है. सो दिस
is showing the numbers, variation into the number. This is not showing quality, this is showing quantity. अगर आप देखोगे वहाँ पर हम लोगों ने लेजेंड दिया है और लेजेंड के ऊपर अपर राइट कॉर्नर में लेजेंड के अंदर दिखाई दे रहा है कि लाइट रेड कलर क्या बता रहा है कि इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर मीटर का वैल्यू 54 to 156 है, whereas the darkest red color is showing that this value is 526 to 1972. तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कलर उस कलर के वैल्यू के हेल्प के वेरी कर कर हम लोग ये बता रहे हैं कि नंबर्स यहाँ पर चेंज हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल का शेप चेंज करोगे, साइज चेंज करोगे, नॉट शेप, साइज चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वैल्यू वेरी हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर कलर का कोड, कलर का वेट चेंज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है। नाउ दिस मैप रिप्रेजेंट्स क्वान्टिटेटिव डेटा। आई होप आपको दोनों मैप समझ में आए रहेंगे, व्हाट इज़ क्वालिटी एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी। नेक्स्ट वी विल गो एंड स्टडी हाउ टू मैप टेरियन डेटा। ना सबसे पहले जब भी कभी आपके दिमाग में ये वर्ड आएगा टेरियन, और वेन एवर यू लिसन टू द वर्ड टेरियन, आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेरियन मतलब वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट और ड्रॉ अ मैप विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स। जहाँ पर एलिवेशंस है, ऐसी जगह को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। और ऐसी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए वी जनरली यूज अ मेथोडोलॉजी ऑफ यूजिंग ट्रायंगल्स। तो बिकॉज ऑफ ट्रायंगल्स दिस नेम appears in front of us, that is terian. So terian can be mapped using different methods. One of the method is to collect the data for elevation and mark it on the map as a text. एक क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल हम लोग को जीवदानी का टेरियन मैप बनाना है, तो हम लोग जाएंगे फील्ड में, वहाँ पर हर एक पॉइंट का एलिवेशन कितना है वो काउंट करेंगे, वो मेजर करेंगे, और फिर आने के बाद मैप बनाते वक्त हर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसका एलिवेशन लिखेंगे, पॉइंट प्लॉट करो उसका एलिवेशन लिखो, पॉइंट प्लॉट करो एलिवेशन। तो एज सुन एज यू गो टू दी हायर लेवल, अपर लेवल, आपका एलिवेशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा एंड टू द पिकेस्ट पॉइंट यू विल गेट दी हाईएस्ट एलिवेशन वॉइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, विल गिव नंबर्स, जो नंबर है वो सिर्फ हम लोग देंगे। देयर इज़ अ डिफरेंट वे कौन सा है कि टेरियन डेटा को हम लोग कॉन्टोर मैप्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये कॉन्टोर मैप आपने आपके प्रैक्टिकल में किया है, हिल शेड मैपिंग का आपने एक प्रैक्टिकल किया था। उस प्रैक्टिकल में हम लोग ने कॉन्टोर लाइंस ढूंढे थे। हम लोग ने हिमालय के ऊपर फोकस किया था, और हिमालय के ऊपर फोकस करने के बाद जो लाइंस बन रहे थे, कॉन्टोर लाइंस बनाया, फिर उनका वैल्यू देखा और फिर वहाँ पर हिल शेडिंग किया, तो वो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल में किया है। सो दिस कॉन्टोर मैप क्या करता है, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशंस कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। अभी मैंने आपको जस्ट ना बताया कि सिर्फ एक पॉइंट लो उसका वैल्यू लिखो, दूसरा पॉइंट लो उसका वैल्यू लिखो। अगर सपोज एक पॉइंट का वैल्यू है 4000 और उसके एडजेसेंट का वैल्यू भी है 4000, मतलब वो दोनों का एलिवेशन एग्जैक्टली सेम है। सो रादर देन पुटिंग देम एज टू डिफरेंट पॉइंट्स, हम लोग उनको कनेक्ट करेंगे एंड विल क्रिएट अ लाइन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टोर लाइन। ओके, ऐसे सारे कॉन्टोर लाइंस हम लोग कनेक्ट करेंगे, सारे कॉन्टोर पॉइंट्स को, सिमिलर कॉन्टोर पॉइंट्स को कनेक्ट करके कॉन्टोर लाइंस बनेंगे, एंड दोज कॉन्टोर लाइन मैप इज कॉल्ड एज कॉन्टोर मैप। नाउ उसके अंदर एक और स्टेप आएगा, दैट फिलिंग द डिटेल्स रिलेटेड टू द एलिवेशन बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स इन बिटवीन। अभी एक लाइन पूरा बना है, मे बी इट विल फॉर्म अ सर्कल, जो सारे पॉइंट्स एक ही लेवल पे आते हैं उनको हम लोग सर्कल में बताएंगे। तो एक लाइन कंप्लीट कनेक्ट होके आएगा, स्टार्ट एंड एंड कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डिफरेंट कलर देंगे, सेइंग दैट ये जो पूरा एरिया है उसका सबका एलिवेशन सेम है। फिर दूसरा लेयर लेंगे, दूसरा कॉन्टोर लाइन लेंगे, उसको एक डिफरेंट कलर देंगे, एंड विल सी दैट इसका एलिवेशन, ये पूरे पार्ट का एलिवेशन सेम है। तो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज विथ टू डिफरेंट कलर्स। तो पहले स्टार्ट किया पॉइंट से फिर लाइन में गए, और अभी हम लोग एरियाज बना रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एलिवेटेड एरियाज विद द हेल्प ऑफ कलर्स। ओके, दिस टेक्निक इज नोन एज हाइपोसोमेट्रिक और लेयर टिंटिंग। ओके, जो हम लोग लेयरिंग पर बना रहे हैं, मैंने आपको बताया लेयर बन रहे पॉइंट से लाइन से लेयर तक। सो दिस इज कॉल्ड एज लेयर टिंटिंग। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इज कॉल्ड एज शेडिंग हिल शेडिंग का जो हम लोगों ने काम किया है, दैट शेडेड रिलीफ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ शेडेड इफेक्ट टू गेट अ 3D डायमेंशनल इफेक्ट ऑन द मैप। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट, लाइन,
और लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रह रहे। हम लोग अभी उस लेयर को, उस 2D लेयर को 3D फॉर्म दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लुक इट एज अ माउंटेन। हम लोग एज एन 2D मैप की तरह उसको देखना नहीं चाहते हैं। वी वॉन्ट टू क्रिएट इट एज अ 3D माउंटेन। सो इंटरैक्टिव फंक्शंस आर नीडेड टू डू दिस, टू डू मैनिपुलेशंस। तो सबसे पहले ये कैसे करेंगे, तो शेडिंग इफेक्ट, ये जो शेडिंग इफेक्ट बोला है, शेडिंग इफेक्ट मतलब यूज़ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। जहाँ पर डार्कनेस है, दैट विल रिप्रेजेंट अनदर थिंग, देर इज वी विल पुट लाइट ऑन सम पार्ट, वी विल पुट darkness or shade on another part, and this will give you illusion of the 3D effect. Okay, now अगर ये मैप को आपको और इंटरैक्टिव बनाना है तो यू विल रिक्वायर सम मोर फंक्शन टू मेक दिस मैप इंटरैक्टिव। वो कौन से फंक्शन है? फंक्शंस लाइक जूमिंग, पैनिंग, रोटेटिंग एंड स्केलिंग। मतलब आप अभी क्लोजली आप आपके माउंटेन को, माउंट एलिवेटेड एरिया को व्यू कर सकते हो। तो ये जो कुछ फंक्शंस है दैट इज़ गोइंग टू मेक योर मैप मोर इंटरैक्टिव। सो हियर आई विल जस्ट रिपीट अगेन व्हाट ऑल द स्टफ्स वी हैव स्टडीड इनटू दिस टेरियन डेटा। टेरियन मतलब एलिवेशंस का डेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है? यू गो इनटू द फील्ड, सारे पॉइंट का एलिवेशन का जो वैल्यू है वो मेजरमेंट लेके आओ और उसको टेक्स्ट के फॉर्म में पुट करो। सेकेंड स्टेप क्या है? कॉन्टूर लाइन्स बनाओ। क्रिएट अ कॉन्टूर मैप बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स हु आर हैविंग द इक्वल एलिवेशंस। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? उन लाइन्स जो कनेक्टेड हो गए हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, उनका लेयर बनाओ और उनको कलर दे दो, सो दैट वी विल हैव अ डिफरेंट लेयर्स इंडिकेटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोसोमेट्रिक और लेयर टिंटिंग। एंड लास्टली वी विल यूज शेडिंग इफेक्ट टू गिव अ 2D मैप अ लुक ऑफ 3D मैप। ओके, और उसके अंदर इंटरैक्टिव टूल्स मिलेंगे, जूम करने का, पैन करने का, रोटेट करने का। तो ये सब टूल्स के हेल्प से हम लोग अपने 3D मैप को इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं। सो नाउ वी विल सी अ मैप ऑफ दैट काइंड। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर आपको पूरे स्लाइड के ऊपर 4 डिफरेंट मैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट मैप क्या है? यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल लाइन्स बने हैं। कैन यू सी दोस लाइन्स फॉर्मिंग दी सर्कल्स? एक्चुअली वो स्टार्ट किया उन्होंने पॉइंट से, फिर पॉइंट को, सिमिलर पॉइंट्स को कनेक्ट किया, लाइन बना, और फिर सारे लाइन्स को एक साथ कनेक्ट किया। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट इज़ कॉन्टूर लाइन। उसके बाद उसको हम लोगों ने, हर एक लाइन जो है उनको हम लोगों ने कलर कोड दिया। सेंटर में वाइट, उसके बाद ग्रे, उसके बाद लाइट रेड, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, ऐसे कंटिन्यूस हम लोगों ने कलर किया। दिस इज़ कॉल्ड एज लेयर टिंटिंग। नेक्स्ट इज़ हम लोगों ने शेडिंग इफेक्ट इस्तेमाल किया। ना शेडिंग इफेक्ट कैसे इस्तेमाल किया है? हम लोगों ने 2D को 3D फॉर्म में लेके आए, लाइट एंड डार्कनेस का इस्तेमाल कर वी आर ट्राइंग टू गिव अ 3D लुक। एंड द लास्ट वन इफ़ यू कैन सी, हम लोगों ने उसको पिंच करके मिनिमाइज़ किया है सो दैट हम लोग उसको कम्प्लीटली देख सके। एंड दिस आर द इंटरैक्टिव टूल्स। ये चारों इमेज आर एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज टेरियन मैप, how to create a Terrian map, how to use contour lines, contour maps, layer tinting, shading effects, and lastly interactive tools. I hope you understand this. Now the next, this is very important, how to map a time series. Now ये कहाँ से आया? Now we know that GIS कल नहीं बना है, बहुत सालों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इनिशियली डेटा पेपर बेस्ड था, अभी सब डेटा डिजिटल बेस्ड हो रहा है। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी दैट वी हैव ट्रैवल्ड। तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। सो ये जो डेटा है वो ट्रैवल करके आया है। ऑफकोर्स जहाँ पर टाइम का कंस्टेंट आता है तभी हम लोग को ये सोचना है कि टाइम के अंदर ये डेटा ओवर द पीरियड चेंज भी हुआ है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ कि 10 साल पहले जो फॉरेस्ट एरिया था वो शायद आज ऐसा कि वैसा का वैसा नहीं रहेगा। देयर इज़ अ चेंज इनटू द फॉरेस्ट एरिया 10 years बिफोर एंड 10 years आफ्टर। तो ये जो बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को टाइम सीरीज़ का मैप बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट। Time dependent data is now part of GIS routines due to increase in the number of data captured at a different period of time. यही मैंने आपको बताया। The change caused by real world process needs data at different time slice. Mapping time means mapping changes. This is what I told you कि over the period real world में change हो रहा है। real world static नहीं है, वो dynamic है, हर दूसरे second पे वो change हो रहा है। तो हम लोग को ये change को plot करना है। We are going to represent the time. For example, change in the boundaries or coastal areas over the year. हर एक स्टेट की बाउंड्री चेंज हो रही है। सी का जो
बीच है, उसका जो कोस्टल एरिया है वो चेंज हो रहा है. सो एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट चेंज इन टू द मैप. सो वो कैसे करेंगे? सो वी नीड टू यूज सिम्बॉल्स दैट विल हेल्प अस टू रिप्रेजेंट दिस चेंज. ऐसे सिम्बॉल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हम लोग को ये चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करेंगे. द सिंपलेस्ट वे दैट वी कैन यूज टू मार्क दिस चेंज इज़ बाय यूजिंग एरोस. 2 मैप बनाओ. फर्स्ट मैप 10 years बैक, सेकेंड मैप 10 years के बाद का. तो यहाँ से यहाँ तक ये जर्नी है, तो वी विल शो एरो. This can be done. So arrows can be taken as one of the symbol representing such changes from origin to destination, indicating the change. So जहाँ से आपको चेंज दिखाना है, जस्ट डायरेक्ट एन एरो दिखाओ और आपका चेंज प्लॉट हो. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे दैट वी कैन डू. अगर हमारा मैप स्टैटिक मैप है और एक सिंपल मैप बनाना है तो हम लोग डायरेक्टली एरोज इस्तेमाल करेंगे. मे बी फॉर एग्जांपल अगर मुंबई का मैप बनाना है, मुंबई कई साल पहले एज एन वन सिटी नहीं थी. देयर वर 7 आइलैंड्स और बाद में वो 7 आइलैंड्स मिलकर बाद में एक मुंबई बना है. तो इफ़ यू वांट टू शो दिस चेंज, तो पहले आपको 7 आइलैंड दिखाने पड़ेंगे, फिर एरो दिखाना पड़ेगा और अभी का जो मुंबई का मैप है वो दिखाना पड़ेगा. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज. नाउ ये चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कार्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं. तो व्हाट आर दोज टेक्निक्स? Obviously we will depict these changes by using symbols with varying size और visual variables. size को vary कर सकते हैं, visual variables को change कर सकते हैं and we can make the changes visible into our map. लेकिन 3 उन्होंने different types के map बताए हैं. कौन सा वाला? Single static map, series of static map and लास्ट में animated map. Single static map का मतलब एक ही मैप है जिसके अंदर आपने कोई ग्राफिक वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, कोई मे बी जिफ यूज़ किया है, कोई सिंबल यूज़ किया लाइक एरो, और आपने चेंज को दिखाने का कोशिश किया है. ओके, फॉर एग्जांपल दिया विजुअल वेरिएबल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द एज ऑफ बिल्डअप एरिया, हाउ द बिल्डअप एरिया इज चेंजिंग, कैसे उसका प्रोग्रेशन हो रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए. देन सेकेंड वाला है सीरीज ऑफ स्टैटिक मैप. पहले वाले में स्टैटिक मैप था लेकिन एक ही मैप था. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल मैप इस्तेमाल करेंगे. मे बी 1950 के लिए फर्स्ट मैप, 1955 के लिए सेकेंड मैप, 1960 के लिए थर्ड मैप. एक ही पिक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 मैप इस्तेमाल किए हैं. 1950 में जो सिनेरियो था वो फर्स्ट मैप में दिखाया, 1955 का सिनेरियो सेकेंड मैप में दिखाया और 1960 का सिनेरियो थर्ड मैप में दिखाया. दिस इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ स्टैटिक मैप. कुछ चेंजेस वहाँ पर हो नहीं रहे हैं लेकिन हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इमेजेस वी ट्राई टू शो द changes. A single map will represent the time series and process of changes. Change is represented by depicting the situation in the successive snapshots. Just like multiple snapshots आपने प्लॉट किए हैं और उनको कोलाज कर कर एक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. And the last one is very very interesting, which we nowadays use. I don't know how many of you are looking for coronavirus update. अगर आप जाओगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, आपको एक मैप दिखाई देगा कंप्लीट वर्ल्ड का, जहाँ पर डे बाय डे, आर बाय आर कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है, जो जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, उनमें वो डायनेमिक चेंजेस दिखा रहे हैं, रियल टाइम चेंजेस दिखा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एनिमेटेड मैप. इफ यू कैन गो एंड चेक, प्लीज गो एंड चेक. आई विल ऑल्सो गिव यू वन एग्जाम्पल. सो चेंज इज परसीव्ड टू हैपन इन अ सिंगल इमेज बाय डिस्प्लेइंग सेवरल स्नैपशॉट वन आफ्टर द अदर लाइक अ सक्सेसिव फ्रेम्स. इट्स जस्ट लाइक हम लोग मल्टीपल फ्रेम्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, लाइक एन एनिमेटेड इमेज दिखा रहे हैं. 50, 51, 52, 53, 1951, 1952, 1953 ऐसे सक्सेसिव इमेज दिखा रहे हैं और वो इतना फास्ट दिखा रहे हैं, मे बी 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, ताकि हम लोग को लग रहा है कि वो इमेजेस नहीं है, स्टिल फोटो नहीं है, तो वो मूविंग है, एनिमेटेड है. एंड दैट इज़ हेल्पिंग अस टू सी द चेंजेस. 51 में सिचुएशन अलग था, 52 में सिचुएशन अलग है, 53 में सिचुएशन अलग है, एंड दिस सिचुएशन इज चेंजिंग एट एवरी ईयर. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड मैप. सो अभी जो आपके सामने इमेज है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज ऑफ स्टैटिक मैप. आप देख सकते हो कि एक ही जगह के 4 मैप्स
एक ही फ्रेम में सेट किए गए हैं. Now this is trying to show the land cover in 1979, then 1988, then 1999 and lastly 2009. तो आप देख सकते हो कि हर एक इमेज में चेंज आता गया है कि लैंड कवर जो है पहले ग्रीनरी था, उसके बाद में लैंड कवर चेंज होते होते लास्ट 2009 में कितना चेंज हुआ है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज सीरीज ऑफ स्टैटिक मैप. एक मैप नहीं है, मल्टीपल मैप्स है और हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इमेज. नेक्स्ट विल सी दी एनिमेटेड मैप. अभी जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है दैट्स एक्चुअली अ जिफ एंड दैट इज़ शोइंग यू कि इंडिया में स्टेट वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं. मतलब गोवा का अलग होना, मुंबई का गुजरात से अलग होना, महाराष्ट्र में इंक्लूड होना एंड ऑल दो स्टफ्स आर रिप्रेजेंटेड ओवर हियर. बट दिस इज़ ओनली अ सिंगल इमेज, बट दैट इज़ नॉट अ स्टैटिक इमेज, इट इज़ एन डायनामिक इमेज विच इज़ चेंजिंग. 1951, 52, 53 ऐसे चेंजेस आ रहे हैं विच यू कैन सी and this is an example of the animated map. Now we will stop here. We have learned a lot into this video. We started with how to map के जो basic techniques है उसके बारे में पढ़ा. Then we learned about how to map quality data, then quantity data, then Terrian data. उसके बाद टेरियन डेटा के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स देखा, कॉन्टोर मैप का, लाइन लेयर टिंटिंग का, देन शेडिंग का. देन वी लर्न अबाउट टाइम सीरीज़ के अंदर सिंगल स्टैटिक मैप, सीरीज ऑफ स्टैटिक मैप एंड लास्टली एनिमेटेड मैप. आई होप मेरा ये वीडियो जो कुछ मैंने इसके अंदर पढ़ाया है आपको समझ में आएगा. एंड आई होप यू कीप स्टडिंग, डू वेल एंड stay home, stay safe. God bless you all.